जानिब से आज दरख्वास्त आई इजाफी शहादत के लिए। किसकी? डोनाल्ड लू की एडिशनल स्टेटमेंट एपेलेट कोर्ट। अब देखिए, तफ्तीशी पहले सोया हुआ था, 2-2.5 साल इंक्वायरी चल रही थी, तब वो क्यों नहीं शामिल हुए? साहब, आज समाअत के दौरान आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आया, क्या वजह है? पहले तो बड़े कूल डाउन हो के आप तसल्ली से समाअत जो है वो चलवा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। देखिए, बात ये है, आज कल जब केस एडजर्न हुआ तो आज आखिरी दिन था केस कंक्लूड करने का। सरकार की जानिब से हामिद अली शाह साहब जो हैं वो केस में असिस्ट कर रहे हैं और जज साहिबान ने कल इस बात को क्लियर कर दिया कि कल हम इस केस को कंक्लूड करेंगे और मुझे भी कहा, पाबंद किया कि आपको हम सिर्फ आधा घंटा देंगे कल, तो आज ये केस कंक्लूड हो जाएगा। तो एक जानिब तो एक दरख्वास्त आ जाती है कि आज शाह साहब की वालदा की तबीयत अच्छी नहीं है, वी विश हर वेल, हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो आज नहीं आ सके। मगर साथ ही साथ में जो आज सरकार की जानिब से जो एक अजीबो गरीब काम था, जिससे मैं भी काफ़ी हैरान हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये काम हो सकता है, कि उनकी जानिब से आज दरख्वास्त आई इजाफी शहादत के लिए। किसकी? डोनाल्ड लू की एडिशनल स्टेटमेंट एपेलेट कोर्ट। अब देखिए, तो हैरानगी की बात ये थी कि ये फिर मज़ीद, जिस पे स्ट्रेट अवे ऑनरेबल जजेस ने कहा आप चाहते हैं कि ये केस का फ़ैसला 2 से 3 महीने तक ना आए, इसका और कोई एंगल है ही नहीं। एक तरफ आप एडजर्नमेंट मांग रहे हैं कि आज कार्रवाई ना करें, दूसरी तरफ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि डोनाल्ड लू। सो बात ये है, डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट आनी थी तो तफ्तीशी पहले सोया हुआ था, 2-2.5 साल इंक्वायरी चल रही थी, तब वो क्यों नहीं शामिल हुए? जिस दिन फैसला हुआ ट्रायल कोर्ट में डोनाल्ड लू क्यों नहीं आया? उसकी स्टेटमेंट वहाँ क्यों नहीं आई? एपेलेट कोर्ट में जब अपील आ गई तो तब क्यों नहीं यहाँ पर एडिशनल एविडेंस की दरख्वास्त 428 की जो आज सबमिट हुई है वो तब क्यों नहीं हो गई? जब अपील पे समाअत 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले सर्दियों में शुरू हुई, रमज़ान से पहले, तब क्यों नहीं वो दरख्वास्त आई कि डोनाल्ड लू के बगैर हम केस अपना नहीं साबित करें? सो कल जब सरकार को बहुत टफ टाइम मिला और कल जब तकरीबन सरकार का केस कहीं से संभल नहीं रहा था, तो आज जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त दायर की है ना, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया कि कल ये दोनों मुलज़िम बरी हो गए और केस नहीं संभला हमसे। मेरा सिर्फ और कोई एंगल नहीं है इसको देखने का। इस एप्लीकेशन को फ़ाइल करना इस स्टेज पर इस बात का एतराफ़ है कि हमारे केस में सब्सटेंस नहीं है और एक्विटल होने जा रहा है इस केस में। सो उस एप्लीकेशन को जजेस ने, उस पर उन्होंने अपने कंसर्न्स दिए और अपना माइंड भी किसी हद तक दे दिया कि हम इस दरख्वास्त से खुश नहीं हैं कि आप जब केस मुकम्मल होने लगा है तो आज आप ये दरख्वास्त दे रहे हैं, ये कब से आपके इल्म में है और आपने इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की? और साथ ही साथ में जब उनसे पूछा गया कि फिर कल, तो उन्होंने कहा नहीं, अब इसको आप अगले हफ्ते ले जाएं। सो दैट इज़ जब मैंने अपनी थोड़ी सी नाखुशगवारी का इजहार किया कि हमारे पास एक मुकदमा तो नहीं है बतौर वकील लड़ने के लिए। मुझे तो इमरान खान साहब के केसेस से ही फुर्सत नहीं है। साइफ़र के केस में कितनी असिस्टेंस हमने देनी है, कितनी पेशियां हमने लगानी है, कितनी दफ़ा लाहौर से आना है अपने काम छोड़ने, ज़िंदगी मौत के केसेस लगे होते हैं। ये केस अब सुलझ चुका है, तो इसमें अब मज़ीद फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए। एक लिमिट होती है, लिमिट में रह के आप अपने केस को आर्ग्यू करें। ड्रैग करना चाह रहे हैं, लंबा करना चाह रहे हैं, हमें तो आपने रातों रात बाहर निकाल दिया था और केस कंक्लूड कर दिया था और अकेले मैदान में आप रहे। सो इधर आपको 1.5 माह हो गया है और तारीख पे तारीख आप ले रहे हैं और उसके बाद भी एक हफ्ते की तारीख और साथ में कह रहे हैं कि अभी हम और शहादतें लाएंगे। सो मिला जुला रिएक्शन था और उस रिएक्शन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जजेस ने दुरुस्त तौर पर नोट किया और उन्होंने सख्त हुक्म किया कि ये केस कल ही सुना जाएगा और कल ही निपटाया जाएगा। सो केस कल अगर शाह साहब if he is unable to attend the court because of the illness of his mother tomorrow, तो उन्होंने नकवी साहब को हुक्म दिया है कि वो फिर अदालत की मावनत करें और केस को ख़त्म करें। साथ ही साथ आज जज साहिबान ने 2 वकला को बुलाया जिनको इमरान खान साहब की जगह और शाह महमूद कुरैशी साहब की जगह अपॉइंट किया था। जज अबू इसनाद जुल्करनैन ने इमरान खान साहब के वकला को बाहर निकाल के, तो उन बेचारे वकला से भी आज बड़े सवालात हुए कि आपको इस मुकदमे की फ़ाइल कब मिली। तो उनको इस डिफ़िकल्ट मुकदमे की, जिसको हाई कोर्ट में हमें आर्ग्यू करते हुए, समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए 2.5-3 महीने हो गए, उन 2 नौजवान वकला को रात को फ़ाइल मिली
اور صبح آ کے انہوں نے عدالت میں دمادم مست کلندر کر دیا اور انہوں نے 10 گواہ سنجیدہ سیریس کروشل امپورٹنٹ وٹنسز کی ایویڈنس 10 گواہوں کی بغیر فائل پڑھے بغیر فائل دیکھے بغیر جج صاحب سے مہلت مانگے بغیر عمران خان صاحب سے اجازت لیے پتہ نہیں کن سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ ڈیوٹی پرفارم کی. میں اس پر کچھ زیادہ نہیں بولا. ینگ لائرز ہیں, آئی وش دیم ویل. کوئی سرکمسٹانسز تھے جس میں ان کو کام کرنا پڑا, مگر یہ وہ ٹرائل ہے جس کا جو ایک بدنما داغ ہے یہ ایک ٹرائل کے نام پہ. یہ ٹرائل میں اس کو کہتا ہی نہیں ہوں کہ جو وکیلوں کو آپ باہر نکال دیں, 342 نہ ہو, آدھی رات تک کام ہو, رات کو 12 بجے تک بیان ہو, صبح ہو, اور فٹافٹ جج صاحب نے جیسے بھی سیاہ کیا سفید کیا انہوں نے ایک سزا سنا دی. سو میرا تو خیال ہے کہ جج صاحب کے اوپر بھی کارروائی ہونی جا رہی ہے اور کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ کیس کیسے انہوں نے کنکلوڈ کیا اور فیئر ٹرائل کی کیسے انہوں نے دھجیاں جو ہیں وہ بکھیری ہیں اس کیس میں. سو ہم کل امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سائفر کا کیس کنکلوڈ. تو یہ ڈونلڈ لو کے لیے ڈونلڈ لو کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آج اس کو جواز بنا کے تاخیر اور تاریخ لینے کی کوشش کی گئی ہے. He would be absolutely ignorant that today the prosecution is taking the ground that he has to appear and here is his transcript. وہ آئے گا تو پھر اس کے اوپر جرا بھی ہوگی. ڈونلڈ لو مجھے تو یہ یاد ہے کہ جب کانگریس کے آگے پیش ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے وہ عمران خان کو جا کے جیل میں ملنا ہے اور جا کے وضاحت کرنی ہے. تو اس کیس میں اس کے بعد اور کیا گنجائش رہ جاتی ہے. سو آئی ایم شیور کہ ڈونلڈ لو کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ آج ساری کی ساری چیز میں نے کہ آپ کو بات میں بتانی, جج صاحبان نے خود ہی اس کو بھانپ بھی لیا تھا, جان بھی لیا تھا اور اپنا ریئیکشن بھی دے دیا تھا اور مائنڈ بھی ڈسکلوز کیا ہوا ہے اس پر انہوں نے آج ہی کہ انہوں نے اس ایپلیکیشن کو اس سٹیج پر کیسے دیکھتے ہیں. چلیں تھینک یو ویری مچ. کل بات کرتے ہیں. تھینک یو. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.